हेलो एवरीवन। आज हम आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड कराएंगे एक्सरसाइज 12.1 का। आकृति 12.3, ये जो आकृति दे रखी है हमें, ये एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है। ठीक है, एक तीरंदाजी लक्ष्य है, उसको दर्शा रही है, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्रफल है। देखो कौन कौन से: गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट। ये हमें 5 क्षेत्रफल दे रखे हैं इसमें। ठीक है, जिससे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। ठीक है, गोल्ड अंक वाले क्षेत्रफल का जो व्यास दे रखा है हमें 21 सेंटीमीटर दे रखा है, तथा प्रत्येक अन्य पट्टी, देखो ये जो पूरा व्यास दे रखा है ये हमें 21 सेंटीमीटर दे रखा है। बाकी ये पट्टियां हैं ये 10.5 सेंटीमीटर की पट्टी है चौड़ी। ऐसे अगली पट्टी 10 सारी पट्टी क्या है 10 है। तो ये कह रहा है अंक प्राप्त करने वाले इन पांचों क्षेत्रफल में से प्रत्येक का क्षेत्रफल निकालना है। मतलब हमें सबके क्षेत्रफल निकालने हैं। हमें गोल्ड का भी क्षेत्रफल निकालना है, रेड का भी क्षेत्रफल निकालना है, ब्लू का भी क्षेत्रफल निकालना है, ब्लैक का भी एंड व्हाइट का भी। तो देखो हमें जो इसका आंसर करने के लिए सबसे पहले देखो हम क्या लिखेंगे, गोल्ड की त्रिज्या लिखेंगे सबसे पहले। ठीक है, गोल्ड की त्रिज्या आर मान लेते हैं। ठीक है, गोल्ड की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, गोल्ड का व्यास जो दे रखा है व्यास बटे 2 हो जाएगी। तो आर कितनी होगी 21/2। इसको इतना ही रहने दो, काटो मत इसको। ठीक है, 2 से इतनी आ गई। अब गोल्ड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। जब हमें गोल्ड की त्रिज्या आ गई तो हम लिखेंगे गोल्ड का क्षेत्रफल। ठीक है, गोल्ड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब रख दो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी होती है, तो देखो पाई की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। पाई की वैल्यू होती है 22/7। तो यहाँ हम लिख देंगे 22/7 गुणा 21/2 गुणा 21/2। 2 से ये 22 11 बार कट गया, 7 से 21 3 बार कट गया। तो कितना आ गया 11 आ गया, 11 गुणा 3 गुणा 21/2। ठीक है, अब देखो इतना आ गया। अब हमने क्या करा 11 तिया 33 गुणा 21/2 इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें 33 की 21 से गुणा करनी है। तो 33 की 21 से गुणा करेंगे तो देखो हमारा आंसर आ जाएगा गुणा करने पर 693/2। कैसे गुणा करके देख लो ना, 33 गुणा 21, 1 की 3 से करी 3, 1 की 3 से करी 3, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 3 9 6 आ गया ना, 6 9 3। ये हमने यहाँ लिख दिया बटे 2। अब क्या करना है, हम इसे 2 से भाग दे देंगे। 2 2 तिया 6, ठीक है पूरा कट गया, 9 उतार लिया, 2 चौक 8, 1 बचा, 3 उतार लिया। ठीक है, और 2 छक्का 12, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 2 पंजे 10। कितना आ गया 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया गोल्ड का क्षेत्रफल। गोल्ड का क्षेत्रफल आ गया ये हमारा। ठीक है, और देखो त्रिज्या जो थी हमारी गोल्ड की क्या थी 21/2 थी। अगर हम इसको काटते हैं तो 10.5 आ जाएगी। ठीक है, इतना आ गया। ये हमारा गोल्ड का जो आ गया क्षेत्रफल निकल गया। अभी हमें बाकी के क्षेत्रफल भी निकालने हैं। अब देखिए हमें ये लाल वाला है रेड, रेड वाले की त्रिज्या निकालनी है। तो देखिए रेड वाले की त्रिज्या क्या हो जाएगी, जो हमारी गोल्ड की त्रिज्या आई है उसमें हम क्या जोड़ देंगे, जो पट्टी आई थी हमारी 10.5 चौड़ाई जो थी उस चौड़ाई को जोड़ देंगे। तो देखो हम यहाँ पे लिखेंगे रेड की त्रिज्या। ठीक है, रेड की त्रिज्या जो हो जाएगी हमारी, इसे भी हम आर मान लेते हैं। रेड की त्रिज्या ये हो जाएगी हमारी गोल्ड की त्रिज्या प्लस चौड़ी पट्टी। ठीक है, जो हमारी चौड़ी पट्टी जो आ रही थी वो। ठीक है, अब देखो कितना हो गया, आर बराबर हो जाएगा, गोल्ड की त्रिज्या कितनी निकली थी
गोल्ड की जगह 10.5 हमने पॉइंटों में निकाल ली थी, हम यहाँ पर लिख देंगे उसको, ठीक है। 10.5 और हमारी चौड़ी पट्टी भी 10.5 थी। जब हम 10.5 और 10.5 को जोड़ेंगे तो हमारा ये जो आ जाएगा 21/5 आ जाएगा, सॉरी 21 आ जाएगा। ये हमारी 21 आ गई, ठीक है। इसको हम नहीं, कैपिटल आर मानो, इसको कैपिटल आर मान के करना, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर गोल्ड की त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी, इसलिए ये हमारी कैपिटल आर आ गई, ठीक है। कैपिटल आर क्या मान ली? रेड की त्रिज्या मान ली। अब देखो, अब हमें आगे करना है, हमें आगे निकालना है रेड का क्षेत्रफल। रेड का क्षेत्रफल, ठीक है। रेड का क्षेत्रफल जो होगा हमारा, वो होगा हमारा, देखो गोल्ड का क्षेत्रफल भी दे रखा है हमें, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें ये पूरा रेड का क्षेत्रफल निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से गोल्ड का क्षेत्रफल माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि गोल्ड वाला हमें जो सर्किल है, जो वृत्त है, उसको हटाना पड़ेगा, तभी तो हमारा पूरा रेड का क्षेत्रफल आएगा। तो रेड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रेड के क्षेत्रफल में से गोल्ड का क्षेत्रफल निकाल देंगे, ठीक है। रेड रेड का क्षेत्रफल माइनस गोल्ड का क्षेत्रफल, ठीक है। कैसे, देखो रेड का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस गोल्ड का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे, पाई, पाई बाहर आ गया, आर स्क्वायर माइन कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। और पाई की वैल्यू हमारी क्या होती है, 22/7, और कैपिटल आर कितना है, 21 का स्क्वायर, और स्मॉल आर जो है हमारा, स्मॉल आर हम यहाँ लिख देंगे 21/2। 10/5 को हम 21/2 में लिखेंगे, ठीक है। तो 21/2 का स्क्वायर और ब्रैकेट बंद, ठीक है। ये अब देखिए, अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हम इसको इस तरीके से खोलेंगे कि 22/7, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से खुल जाएगा, जिसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी के फॉर्मूले से, ठीक है। इसको हम इस फॉर्मूले से यहाँ पर खोल देंगे, तो देखो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 21 माइनस 21/2 और 21 प्लस 21/2, ठीक है। 22/7 ऐसे ही रहेगा, अपॉन में 1 लिख लिया, एलसीएम ले लिया, तो ये पूरा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कटे, ये जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 42 माइनस 21, ऐसे ही ये भी यही हो जाएगा 2, 42 प्लस 21, ठीक है। कितना आ गया अब ये हो गया हमारा 22/7, 42 में से 21 गया, 21 बचा, 21/2, और 42 में 21 जोड़ दिया, कितना हो गया, 2 और 1 3, 4 और 2 6, इतना आ गया बटे 2। इस 2 से हमने 22 को काट दिया, और इस 7 से हमने 21 को काट दिया, 7 या 21, कितना आ गया, 11 गुणा 3 गुणा 63/2, ठीक है। अब हम और भी काट सकते हैं, अगर हम इस 2 से 63 को काट दें, 2 तिया 6, 2 एकम 2, ठीक है, पॉइंट लगा लिया, और ये गया 1 बचा, 2 पंजे 10, इतना आ गया, 11 तिया 33 गुणा 31/5 आ गया। अब हमें इनकी गुणा कर देनी है, 31 5 पॉइंट हम बाद में लगा लेंगे, पहले सीधी सीधी गुणा, 5 तिया 15, 1 3 और 1 4, 9, 5 4 9, 5 9, 9 और 4 13 का, 3 और 10, कितना आ गया, 10 3 9 5, एक नंबर से पहले हम पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर,
सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। क्या आ गया? ये रेड का क्षेत्रफल आ गया। ये हमारा रेड का क्षेत्रफल निकल गया। ठीक है, सारे ही इसके पार्ट ऐसे ही होंगे। अगर हमें अगला निकालना है इसका ब्लू का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ब्लू के क्षेत्रफल में से रेड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, पूरा ब्लू का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, उसके लिए हमें इसकी रेडियस निकालनी पड़ेगी। रेडियस क्या कर देंगे हम? ब्लू के क्षेत्रफल में, सॉरी, ब्लू की रेडियस में जो हमें ब्लू की रेडियस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? रेड की रेडियस में प्लस कर देंगे 10.5, जो हमारी चौड़ी पट्टी दे रखी थी हमें 10.5। ठीक है, वो हम इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, अब देखो हमें ब्लू की त्रिज्या लिखनी है। यहाँ पर अगला वाला पार्ट आ गया, ब्लू की त्रिज्या। ठीक है, ब्लू की त्रिज्या को हम स्मॉल आर मान लेते हैं। ठीक है, ब्लू की त्रिज्या हो जाएगी हमारी रेड की त्रिज्या प्लस चौड़ी पट्टी। ठीक है, अब कर दो। आर बराबर रेड की त्रिज्या कितनी थी? कैपिटल आर प्लस चौड़ी पट्टी 10.5। आर बराबर 21 प्लस 10.5। तो ब्लू की जो त्रिज्या आ गई वो आ गई हमारी 31.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें ब्लू का क्षेत्रफल निकालना है। ब्लू का क्षेत्रफल, ब्लू का क्षेत्रफल हो जाएगा, ब्लू का क्षेत्रफल हो जाएगा क्या? हम देखो फॉर्मूला लगा देते हैं डायरेक्ट, क्योंकि ब्लू के क्षेत्रफल में हमें रेड का क्षेत्रफल चाहिए। तो देखो ब्लू का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा पाई स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, तो स्मॉल आर वो क्या, पाई कितना है? 22/7। स्मॉल आर कितनी आ गई? 31/5 का स्क्वायर। ठीक है, और कैपिटल आर कितनी है? 21 का स्क्वायर और ब्रैकेट 1। इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो ब्लू का क्षेत्रफल ये था। अब देखो इसको भी हम ऐसे ही निकालेंगे जो हमने ऊपर फॉर्मूला लिखा था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? एक बार ए और बी को प्लस करो, एक बार ए और बी को माइनस करो। इस फॉर्मूले से हम ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व कर लेंगे। तो देखो कितना आ जाएगा? 22/7। मैंने बोला एक बार इसको प्लस कर दो और एक बार इसको माइनस कर देना है। ठीक है, तो देखो 22/7 गुणा, जब मैंने इसको प्लस करा यह आ गया 52/5। ठीक है, गुणा जब मैंने इसको माइनस करा कितना आ गया? 10/5। 31 में से 21, हाँ ठीक है, 10/5। ठीक है, 31 में से 21 गया, 10/5 बचा। अब हमें इनकी आपस में गुणा करनी है। ठीक है, देखो 7 से हम 10.5 को काट सकते हैं। 7 ही कम 7 दशमलव लगा दिए, हाँ 7×5 = 35। तो ये आ गया 22 गुणा 52/5 गुणा 1/5। ठीक है, अब देखो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इनके आपस में हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इसकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्लू का हमारा क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो हमारा ब्लू का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, और जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा ब्लू का क्षेत्रफल हो गया। ऐसे ही हमें देखो ब्लू के बाद हम ब्लैक पे चले जाएंगे। अब हमें ब्लैक का निकालना है। ब्लैक को भी इसी तरीके से निकालेंगे हम। ठीक है, तो देखो ब्लैक का निकालने के लिए भी हम यही प्रोसेस करेंगे। हमें ब्लैक का सबसे पहले क्षेत्रफल निकालना है, सॉरी ब्लैक की रेडियस, मतलब ब्लैक की त्रिज्या। ब्लैक की त्रिज्या को हम कैपिटल आर लेट कर लेते हैं। ब्लैक की त्रिज्या हो जाएगी हमारी क्या, जो ब्लू की त्रिज्या थी आर स्मॉल आर
प्लस 10.5। तो कैपिटल आर हो जाएगी, स्मॉल आर कितनी थी हमारी, देखो पीछे, स्मॉल आर थी 31.5। 31.5 में हम 10.5 ऐड कर देंगे तो हमारी ब्लैक की रेडियस आ जाएगी। ब्लैक की त्रिज्या आ गई हमारी ये 42 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे ही हम ब्लैक का अब क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ब्लैक का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो पाई की वैल्यू होती है 22/7, कैपिटल आर कितना है 42 का स्क्वायर हो गया, और स्मॉल आर कितना है, ये देखो ये लिखा हुआ है 31.5 का स्क्वायर। इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से खोलेंगे इसको भी, तो ये भी हमारा ऐसे ही खुल जाएगा। सबसे पहले 42 प्लस 31.5 करेंगे, फिर 42 माइनस 31.5 कर देंगे। ठीक है, तो देखो कितना आएगा अब इसका आंसर, 22/7 गुणा 42 में। अब जब हम इसको जोड़ेंगे 31.5 को, तो हमारा आंसर 73 हो जाएगा। हाँ 73/5 गुणा 42 में से 31/5 घटाएंगे तो वही बचेगा 10.5। ठीक है, 7 से मैंने 10.5 काट दिया 1/5 बार, तो ब्लू का क्षेत्रफल कितना हो गया, ब्लू का क्षेत्रफल 22 गुणा 73.5 गुणा 1.5। अब हम इनके आपस में गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा जब हम इसकी जब गुणा करेंगे आपस में तो यही आंसर आएगा ये। ठीक है, ब्लू का क्षेत्रफल हो गया, ब्लू का भी क्षेत्रफल, सॉरी ब्लैक था ये, गलती से ब्लू लिख गया, ये हमारा जो था ब्लैक था, ब्लू तो हमने ऊपर कर दिया है, ब्लैक का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, इतना। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, लास्ट बचा हमारा ब्लैक भी आ गया, रेड भी आ गया, गोल्ड भी निकल गया, ब्लू भी निकल गया। अब हमारा जो लास्ट बचा व्हाइट का क्षेत्रफल बचा, तो सबसे पहले हमें व्हाइट का त्रिज्या निकालनी है। व्हाइट की त्रिज्या को स्मॉल आर मान लेंगे, और व्हाइट की त्रिज्या हो जाएगी हमारी ब्लैक की त्रिज्या प्लस चौड़ी पट्टी। ब्लैक की त्रिज्या कितनी है 42 प्लस चौड़ी पट्टी, तो इसका क्षेत्र वो त्रिज्या कितनी आ गई, ये त्रिज्या इसमें जोड़ दो, ये हो जाएगी हमारी 52.5। ठीक है, ऐसे हम व्हाइट का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। व्हाइट का क्षेत्रफल जो हो जाएगा हमारा पाई स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। कैपिटल आर कौन सा, ये जो ब्लैक वाला, ब्लैक की जो रेडियस थी वो वाली रेडियस लिखी जाएगी हमारी, इससे ऊपर वाली ही लिखी जाती है। ठीक है, ब्लैक की रेडियस हम यहाँ पे लिख देंगे, तो देखो कैसे होगा ये, व्हाइट का क्षेत्रफल जो हो गया हमारा, ठीक है शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने क्षेत्रफल, पाई स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, जहां पर स्मॉल आर था हमारा 52.5 और कैपिटल आर था 42। यहाँ पर इन दोनों के मान रख देने हैं, और पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7, पाई की जगह 22/7 रख देंगे, और यहाँ पर 52.5 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, अब देखो इतना आ गया, इसको भी हम वही फॉर्मूले से खोलेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से एक बार ए और बी को जोड़ दो, एक बार ए और बी को माइनस कर दो इस वाले फॉर्मूले से। तो देखो कितना हो जाएगा 22/7, मैंने बोला एक बार इसको हम
जोड़ देंगे और एक बार इसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 22/7 गुणा, जब मैंने इसको जोड़ा तो ये कितना आ जाएगा, जोड़ो देखो कितना आएगा ये, 5 दशमलव तो ऐसे ही रहेगा 0.5, ठीक है। और देखो जब 0.5 ऐसे ही रहेगा और हम जब इसको जोड़ेंगे तो 4 और 2 6, सॉरी 2 और 2 4, गलती से 4 लग गया, 2 और 2 4 और 5 और 4 9, इतना आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारा उतना ही आ जाएगा 0.5, ठीक है। ये हो गया। अब 7 से इसको फिर से काट दो 1/5 बार, तो ये आ जाएगा 22 गुणा 94.5 गुणा 1.5। तो ये जो आएगा हमारा वाइट का क्षेत्रफल आ जाएगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं वाइट का क्षेत्रफल। जब हम इसकी आपस में गुणा करेंगे तो हमारी गुणा जो आएगी 2118.5 आ जाएगी, ठीक है, गुणा करने पर। ये हमारे पांचों का अलग अलग क्षेत्रफल आ गया निकल के। व्हाइट का क्षेत्रफल आ गया, ब्लैक का क्षेत्रफल आ गया, ब्लू का क्षेत्रफल आ गया, रेड का क्षेत्रफल आ गया और लास्ट था हमारा गोल्ड का क्षेत्रफल। ये पांचों के क्षेत्रफल आ गया और ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड हाँ शेयर जरूर करना। थैंक यू।